हेलो गाइस, तो आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट किया था वो दोबारा से हम आज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कल पढ़े थे डी मोव्स थ्योरम। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डी मोव्स थ्योरम पढ़ा था मैंने उसमें आपको बताया था कॉस थीटा प्लस माइनस आई sin थीटा की होल पावर n होती है, तो उसको हम पावर अंदर आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ हम आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन तो थोड़े क्वेश्चन से पहले थोड़ा बेसिक कर रहे हैं, इसलिए हम अब आगे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इजीली लिखा जा सकता है। इसको कैसे, इसमें कुछ भी लगा लो। यूलर फॉर्म से मैंने आपको बताया था 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई थीटा। तो 1 अपॉन ई की पावर आई थीटा इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आई थीटा। इसको अगर हम दोबारा खोल दें तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इस तरीके से इसको हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एनेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है हमारा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है हमारा मतलब 1 का क्यूब कर देना, रूट कर देना, इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो इसके 3 रूट बनते हैं। ठीक है, इस चीज़ के कितने रूट्स बनते हैं, कौन कौन इस पर सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, कि किस चीज़ का हम, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि किस चीज़ का हम क्यूब करें तो 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 इसके निकाल सकते हैं। एक तो 1 का क्यूब करोगे तो आप 1 ही मिलेगा। सेकेंड ओमेगा, जिसकी वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3/2। और थर्ड है हमारा ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है -1 माइनस आई रूट 3/2। ठीक है, ये इसका एक रियल रूट है, ये दोनों इसके कॉम्प्लेक्स है। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब हम सिंपल सी बात है, अगर हम इन तीनों का सम कर दें, ठीक है, इससे माइनस कॉमन ले लो, इससे, तो हम इन तीनों का जब सम करते हैं तो हमें एक चीज़ पता होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हम करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे सिंपल से। तो अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, बहुत टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सिंपली जैसे हम पता करते हैं, ऐसा बोल देगा 2 प्लस आई की पावर 3 i3। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, अच्छे से लिख देता हूँ, 2 प्लस 3i। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लेस करूँ, ये एक्स एक्सिस में 2, वाई में 3, तो ये यहाँ कहीं पर गया, तो 2 प्लस 3i ये हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम बोलेंगे जेड। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, ये कितना आर्ग्यूमेंट बनाता है तो ये भी देख लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने बनाया था थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x। y क्या है इसमें हमारा 3x है 2। तो इसका मॉड कर दो तो tan इनवर्स रूट 3/2 हमारा थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसका प्रिंसिपल आंसर है कि नहीं है? तो ये इसका प्रिंसिपल आंसर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, हम आंसर प्रिंसिपल क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, या तो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा या यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, 180 या यहाँ तक। ठीक है, 0 से 180 या -0 से -180। ठीक है, तो यहीं तक लाई करता है वो हमारा। अब हम आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ लेगा, क्वाड्रेंट पूछ लेगा। ठीक है, पूछेगा जैसे सिंपल अभी बता रहा हूँ 2 प्लस 3i बता रहा हूँ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो 2 आई की जगह माइनस लगा दो, -3i, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब वो पूछेगा r निकाल के दिखाओ, तो r का कुछ नहीं है, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं z मॉड का r बात करूँ, ठीक है, z बार का बार की बात करूँ तो कुछ नहीं होगा, 2 टू 4 प्लस 3 3 9, 9 और 5 16, 9 2 4 3 3 9, तो रूट 13 हो गया इसका। और z का भी अगर मैं r की बात करूँ, z का मैं r की बात करूँ अगर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू दोबारा से रूट 13 आ जाएगा। मतलब z का बार करूँ या z बार का बार करूँ मॉड करूँ तो दोनों सेम आएगा। क्या आएगा? दोनों सेम आएगा। तो ऐसे इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन में।
ठीक है, ये आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट समझ आ गया कि कहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ आ गई, आपको आर्गूमेंट निकालना आ गया। ठीक है, आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट पता चल गया कि अगर यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ से तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये तो आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू बताई थी कहाँ से कहाँ तक होती है। पाई भी हो सकती है, लेकिन माइनस पाई से हमेशा बड़ा होगा, या पाई से छोटा होगा। ठीक है, जेड बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं, कोई जेड है मान लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी जेड ले लेते हैं हम। तो √3 प्लस आयोटा। ठीक है, √3 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास एक रूट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। √3 प्लस 2 प्लस आयोटा बाई 2 तो हमने सिंपली ऐसे तोड़ दिया। तो इससे हमें क्या पता, 1/2 तो यहाँ आ गया हमारा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 30 π/6 प्लस sin 30। sin 30 की अगर हम वैल्यू की बात करें, तो अगर मैं इसको, आपको बहुत ही बेसिक है, डाउन है, तो मैं बता देता हूँ। निकालते हैं ऐसे 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। ये तो बचपन में सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसका रूट कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ईजी है, आप इसको लर्न कर लो, 5 ही तो वर्ड है। ठीक है, फिर भी कभी कन्फ्यूजन हो जाए किसी को तो आप, ठीक है, तो sin 30 1/2 और cos 30, और ये इधर से sin 0 30 आपका 45 60 और 90, यहाँ से cos 0 cos 30। ठीक है, तो आप ऐसे करके π/6। ठीक है, 180/6 30 होता है। ठीक है, तो ये बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं इसमें। π/6 होता है आपका 30 के लिए, और π/3 होता है आपका 60 के लिए। तो आप हमेशा ये याद रखना कि π/3 आपका 60 के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या आपको बताओगे, ये π/6 है आर्ग्यूमेंट, और इसका r क्या है, हाफ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप हमें याद रखेंगे। तो बेसिक चीज़ें आप इसको सीख सकते हैं डेली बाय डेली। ठीक है, लर्न करके। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपको अगली बार थोड़े क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, फिर डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके।